अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे कई डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जिसको हम ईडी कहते हैं, या सेक्सुअल वीकनेस का। क्या क्या वजूहत होती हैं जिनकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसकी कई वजूहत हैं, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ होती है अगर उसकी कंट्रोल ना रहे शुगर और टाइम गुजरता रहे तो तकरीबन हर एक को जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर्स आपको पता हों कि क्या वजह है कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो सेक्सुअली वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो आप इस पे काबू पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस पे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या वजूहत होती हैं जिसमें शुगर के पेशेंट में ये वीकनेस आ जाती है। पहला सबसे बड़ी जो वजह है वो है वैस्कुलर डैमेज, यानी जो खून की शरीयानें होती हैं वो शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से डैमेज हो जाती हैं। जब खून की शरीयानें, ख़ासतौर पर जो बारीक या पतली शरीयानें होती हैं जो खून का जो भाव है या फ्लो लेके जाती हैं अपने सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाता। खून जाता भी है तो कम फ्लो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखें, जिसकी वजह से कंट्रोल रहने की वजह से आपका जो वैस्कुलर डैमेज है वो नहीं होगा और फिर आपको ये वीकनेस नहीं होगी। दूसरा जो बड़ी वजह है शुगर पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो है नर्व डैमेज, जिसको हम अरफ़े आम में जो है वो न्यूरोपैथी भी कहते हैं। नर्व डैमेज, जब शुगर हाई रहता है तो नर्व डैमेज होती है। नर्व डैमेज होने की वजह से जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होती हैं उनकी नर्व सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और सिग्नल्स नहीं आते। जब सिग्नल्स नहीं आते प्रॉपर टाइम के वक्त जब ज़रूरत होती है, ये वीकनेस आ जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये दूसरी बड़ी वजह। और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप अपना शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखें, टाइम पे एक्सरसाइज करें, टाइम पे खाना खाएं और टाइम पे दवा लें। तीसरी बड़ी वजह जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शुगर पेशेंट में वो होती है का जो एंडोथीलियल है उसका डैमेज। अब एंडोथीलियल क्या होता है? एंडोथीलियल वो सेल्स होते हैं जो कि खून की शरीयानों की इनर साइड पे जो है वो लेयर वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब शुगर हाई रहती है तो बहुत अरसे तक हाई रहने की वजह से ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ये मरना शुरू हो जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ब्लड वेसल्स में से एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक केमिकल होता है, वो नहीं निकलता, वो निकलना कम हो जाता है या बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलता ब्लड वेसल्स में तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ये तीसरी बड़ी वजह। चौथी बड़ी वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शुगर पेशेंट्स में होती है वो है साइकोलॉजिकल जो है रीजंस होती हैं। जब शुगर होती है तो शुगर पेशेंट बीमारी के बाद आपने अक्सर देखा होगा हमारे अक्सर पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं, बगैर किसी वजह से, सिर्फ इस बीमारी की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। और कई पेशेंट में शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से कुछ दिमागी हार्मोन्स होते हैं, कुछ दिमागी केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनका बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है। और जिस बैलेंस चेंज होने की वजह से पेशेंट जो है वो एंजाइटी में या टेंशन में या स्ट्रेस में चला जाता है। और जब स्ट्रेस फैक्टर आता है बीच में, डिप्रेशन आता है, शुगर भी साथ होती है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है शुगर पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अच्छा, आखिरी एक बहुत बड़ी वजह है जो शुगर पेशेंट में होती है इन सब रीजंस के बाद, वो ये है कि शुगर की बीमारी के लिए हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को। तो कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो शुगर की बीमारी में दी जाती हैं और या शुगर से रिलेटेड जो पेचीदगियाँ होती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जाती है। कईयों को हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर, उसके लिए दी जाती है। कईयों को थोड़ा सा मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको लिए दी जाती है। कईयों की डिप्रेशन की वजह से कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाती हैं डायबिटिक्स में जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और शुगर कंट्रोल नहीं है और आप मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात ले रहे हैं, पेचीदगियों के लिए भी ले रहे हैं, शुगर के लिए भी ले रहे हैं, तो इनमें से कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोशिश करें अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें और वॉक, एक्सरसाइज लाजमी करें, ताकि आपका जो ब्लड सप्लाई वाला मैकेनिज़्म है, जो खून की शरीयानें जो हैं वो एक्सरसाइज की वजह से आपकी हेल्दी रहे। अपना शुगर कंट्रोल में रखें, भागे दौड़ें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को हरकत में रखें, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।